मैडम मेरे साथ एक रात बिताएंगी, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या बोलता जा रहा है तू? हाँ, अरे मैडम मेरा दिमाग तो तब खराब हुआ जब से मैंने आपको देखा है। आपको देख के मेरा मन करा सब कुछ आपके साथ यही कर लूं। और ये पूरे के पूरे 1 लाख रुपए हैं। अगर आप मेरे साथ रात बिताओगे ना तो मैं आपको एक क्या तो क्या पूरे के पूरे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। तुझे क्या लगता है? हाँ, ये चंद पैसों में मैं बिक जाऊंगी? हाँ, अपनी तरह छोटा इंसान समझा है क्या मुझे? ये पैसे ना अपने पास रख। मुझे पता है कि तू ये फालतू की जो फेंक रहा है ना 2, 3, 5 लाख रुपए, तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। बड़ा जोमेटो वाला। अरे मैडम आप मुझे क्या ऐरा गहरा समझ रही हैं? अरे आप जैसी लड़कियों को ना मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ और आप क्या कह रही हैं 1-2 लाख? हाँ, मुझे लगता है आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये आपको 1-2 लाख तक रखे ना, ये लीजिए पकड़िए और ये भी पकड़िए, ये लीजिए। अब ये भी रखिए। अब तो खुश है ना? इतने पैसों में तो आप सारे के सारे कपड़े उतारने के लिए रेडी हो जाएंगे ना। अब इतने सारे पैसे? तू एक बात बता, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तूने कहीं चोरी वोरी तो नहीं करी है? अरे मैडम ये सारे के सारे पैसे ना कोई चोरी नहीं किए हैं। ये सारे के सारे पैसे आपके लिए, आपके इस खूबसूरत जिस्म के लिए। अगर आप मुझे अपना ये खूबसूरत जिस्म दिखाएंगे ना तो ये तो सिर्फ 2 लाख रुपए एडवांस में मैं आपको पूरे के पूरे 5 लाख रुपए दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपना ये जिस्म दिखाने के लिए और मुझे खुश करने के लिए। पूरे 5 लाख रुपए? इतने पैसे तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखे। तुम मुझे एक बार के 1 लाख के दे रहे हो? अरे एक काम करो ना, तुम अब फटाफट अपना नंबर लिखो, मैं तुम्हें बुलाती हूँ जैसे ही मैं फ्री होती हूँ। हाँ नंबर में लिख लेंगे, लेकिन सुन लो मेरी कुछ शर्तें हैं। पूरे के पूरे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ ना तो मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा का पूरा हक मेरा रहेगा। जैसे बोलूँगा वैसे करना पड़ेगा। हाँ? जिस पोजीशन से बोलना है ना करना पड़ेगा। जैसा तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन पहले अपना नंबर दो। मेरा पति अंदर ही लेटा है, अगर उसने ये सब सुन लिया ना तो तुम भी फंसोगे और मैं भी फंसूंगी। सुन के क्या ही करेगा। ये लीजिए मेरा नंबर। चलो ठीक है, एक काम करो, तुम अभी यहाँ से निकलो और मैं तुम्हें बताती हूँ कि कब आना है, क्योंकि अभी तो मैं नहीं बुला सकती तुमको। अच्छा आप अभी नहीं बुला सकती? कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। लेकिन हाँ ज़्यादा देर तक मुझसे भी इंतज़ार नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आपके इस जिस्म का स्वाद चखूँ। तो थोड़ा ऐसा करिएगा कि आपका पति भी ना जान पाए और हो जाए। वरना एक काम करिए ना, आप बाहर चलिए किसी बहाने से, किसी होटल में चलते हैं तो मिलके मज़े करते हैं चल के। ठीक है, वो वैसे भी वो पति नहीं है, मेरा फियांसे है। मैं उसको अभी भगा दूंगी किसी न किसी बहाने से। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम कबीर। कबीर, ठीक है। कबीर तुम अभी जाओ और मैं मैनेज करती हूँ, ठीक है? अरे यार मेरा तो जाने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ करो कि अभी कर लेते हैं ना यहीं पे। एक काम करते अंदर चलिए, थोड़ा बहुत ट्रायल वायल लेते हैं। पागल हो क्या तुम? अभी कहाँ ट्रायल ले लेंगे? पागल, यही लेटा हुआ है मेरा। चलिए ठीक है, लेकिन हाँ जल्दी के जल्दी मुझे फोन करना। हाँ। सब इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है तुम अभी निकलो, दफा हो यहाँ से। अरे रुको, मेरा पार्सल तो दे दो। अरे यार फंसवाओगे तुम मुझे। ये लो पकड़ो। चलो भागो यहाँ से। पर बात याद है ना, जल्दी फोन करना मुझे। हाँ ठीक है, जाओ। इसलिए पैसे का लालच ना मरवाएगा मुझे। क्या ऑर्डर किया है तुमने? अरे वो बिरयानी खाने का मन था तो वही मैंने ऑर्डर किया था। अरे तुम रोज रोज बाहर से खाना मंगाती हो, कभी कभी घर पे बना लिया करो, खा लिया करो। देखो ऐसा है ना, मुझे घर का खाना नहीं पसंद है, तुम जानते हो मेरी आदत। अरे ठीक है गुस्सा हो मत। अरे यार तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मेरे को। कौन सी जरूरी बात? अरे वो जो पार्थ है उसका टेक्स्ट आया यार, अभी उसका बर्थडे है आज, तो वो अपने फार्म हाउस पे पार्टी रख रहा है। अच्छा। तो यार पहले तो सोच रहा था कि जाऊं, पर आज थोड़ा सा मन नहीं कर रहा जाने का। मैं क्या कह रही हूँ ना कि देखो, बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है ना? और वो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, तुम्हें जाना चाहिए। यार जाने को चला जाऊं, पर ना वहाँ तुम्हें मिस करूंगा मैं। और आज तो मेरा मूड कुछ और ही करने को कह रहा है। अरे तो तुम घर तो वापस आओगे ही ना? वैसे भी अभी दिन भर तो मैं बिजी रहूंगी, कुछ ना कुछ काम रहेगा। तुम आराम से रात में आना। कह तो ठीक रही हो,
पर पता नहीं क्यों एक रहता है ना, अचानक से प्यार जग रहा है आज, तो वैसा कुछ फील हो रहा है। देखो ना, मैं कहीं जा रही हूँ ना तुम कहीं जा रहे हो। वैसे भी मैं अभी खा के सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, तुम आराम से रात में आना, तब तक मैं भी फ्रेशली उठी रहूंगी। चलो ठीक है, फिर हो ही आता हूँ। और सुनो, जहाँ तक मेरे को लेट भी हो जाए, क्योंकि शायद से ड्रिंक्स वगैरह भी रहे वहाँ पे। अरे तुम 10-11 आराम बज से जाएगा। आना, उसकी चिंता मत करो। तुम अभी बस जाओ यहाँ से, आराम से अपना एंजॉय करो, पार्टी जो भी करना है करो, और फिर आराम से आना। चलो ठीक है, तुम अपना खाना खाओ, फिर मैं निकलता हूँ चेंज करके, फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, बाय। बाय। चलो थोड़ी छुट्टी हुई। ये ना मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, हर बात की जांच पड़ताल करनी है इसको। अब इसको क्या मतलब कि मैं क्या मंगा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, मेरा मन। साला इतनी देर हो गई है, कहीं वो 2 लाख रुपए एडवांस देके गलती तो नहीं कर दी मैंने? अभी तक फोन भी नहीं आया है। काम करती हूँ, ये तो निकल ही रहा है। उस जोमैटो वाले को कॉल करती हूँ, बहुत पैसे हैं ना उसके पास। आज उसके सारे पैसे मैंने ना लूट लिए तो क्या ही कर लेगा। थोड़े बहुत मज़े करिए होंगे उसको, कर लेगा थोड़े मज़े। मेरे तो 5 लाख पक्के हो जाएंगे ना। काम करती हूँ, अभी कॉल कर देती हूँ। हाँ, नंबर से। हेलो, हेलो। अभी नंबर दिया था ना आपने मुझे, वो मैं कह रही थी कि अभी आधे घंटे में मेरे फियांसे निकल जाएंगे और मैं घर पे बिल्कुल भी अकेली हूँ। तो अगर आपको आना हो तो आ जाइएगा। अच्छा, तो मैं आपके घर आ जाऊँ? हाँ हाँ, तो ठीक है, आप लोकेशन भेज दीजिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपका वेट करती हूँ। ठीक है मैम। अब ये दौड़ा दौड़ा आएगा। वैसे भी बहुत टाइम हो गया था, मैंने ढंग के कुछ अपने टाइप के मज़े किए भी नहीं थे। ये हुई ना बात। ये लोकेशन भेजे, फिर मैं घर जाऊं, फिर मैं इसको अच्छी तरीके से निचोड़ूंगा, इसके जिस्म का एक एक स्वाद चखूंगा। आज तो मज़े ही मज़े हैं। आज पता चलेगा इसे कि ये जो 2 लाख रुपए इसको दिए ना, कैसे वसूलता हूँ मैं। देरी नहीं, तुरंत चलते हैं। आओ। हाँ, तो चले गए आपके पति? पति नहीं, फियांसे। हाँ यार, सो चले गए। अब पता है, तुम्हारा वो जो फियांसे से इस सबसे बात कर रहा था ना, मुझे लगा तुम्हारा पति है। हो जाती है लोगों को अक्सर ये वाली गलत फहमी, लेकिन है नहीं वो। तो तुम्हारी शादी हो रही है या तुम बस ऐसे ही लिविंग में रह ही रही हो सब? अभी फिलहाल सोचा नहीं है, सोचेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से काम करते हैं। चलो कपड़े हाँ पहनो। हाँ, काम करते हैं, मुझे भी कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रूम में मज़ा नहीं आएगी। इस रूम में क्यों मज़ा नहीं आएगी? अरे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, तो जिस चीज़ के पैसे हैं तुम सिर्फ कपड़े उतारो, बाकी पोजीशंस तो मैं खुद बना लूँगा। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब, एक तो इस रूम में उधर कैमरा है, और दूसरी चीज़, अगर मैं उसको ज़्यादा देर तक बंद रखूँगी तो मेरे पति को शक हो जाएगा। इसलिए मैंने अभी के लिए बंद किया, लेकिन मैं इसको ऑन कर दूँगी। और हम लोग इस रूम में नहीं करेंगे, क्योंकि जब से मैं इस लड़के के साथ लिव इन में रह रही हूँ ना, तब से इसी रूम में ज़्यादातर टाइम मेरा बीत गया है। मैं इस रूम से बोर हो चुकी हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग दूसरे रूम में चलते हैं, मेरे लिविंग रूम में, वहाँ ज़्यादा सही रहेगा। कोई बात नहीं, काम करते हैं, तुम मेरे साथ यहीं पे कुछ नई नई यादें बना लो, कुछ नई नई चीज़ें। नहीं, मैं वो चीज़ करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम लोग फ्रेश स्टार्ट करें, ताकि मैं भी ज़्यादा कुछ ना सोचूं और तुम भी ज़्यादा कुछ ना सोचो। चलो क्या छोड़ो, तो इसके अलावा कोई और रूम है? ये बहुत रूम है, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे घर में ना तो रूम ही रूम है। अच्छा, तो फिर चले? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। कहाँ चल रहे हैं? ऊपर? हाँ हाँ, तुम बैग उठाओ, मैं लेके चल रही हूँ। चल। आओ। हाँ मैडम, वैसे सही कहा, आपका घर भी अच्छा है और सोफा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे घर इतना सुंदर है ना कि तुम देखते ही रह जाओगे। घर तो सुंदर है, और पति जो गया है वो कब तक आएगा आपका? अरे वो पति कहाँ है, वो तो मेरा बस फियांसे है। शादी कहाँ हुई है हमारी? शादी नहीं हुई? नहीं, मुझे लगा शायद आपकी शादी हो चुकी हो। तो मैडम, अब इसी पे स्टार्ट करते हैं।
हाँ करते हैं, लेकिन पहले मेरे पैसे। पैसे? अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, पैसों के लिए तो आप कुछ भी करोगी। 2.5 लाख एडवांस दिए थे, ये लो बाकी के 3। शायद वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? और तुम ये सब मुझे इतने आराम से कैसे दे रहे हो? अरे मैडम, आपको क्या पता है, मेरी नज़र ना आप पे बहुत टाइम से थी, और आपके इस खूबसूरत जिस्म को देख के मेरा मन बस एक बार यही कर रहा था कि आपका एक बार स्वाद चख लूं। तो सोचा जब इतनी अच्छी लड़की है तो उसके लिए पैसे क्या, पैसे तो हम ऐसे ही दे सकते हैं। और जब आपको उस दिन देखा घर में तो मैंने कहा बस बात बन गई है, और पैसे भी आपको दे दिए। अब ज़्यादा देरी मत करिए, अब एक काम करते हैं, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। और मुझे ज़रा ये बताइए, आपने अपने पति के साथ, जो फियोंसे है आपका, अभी क्या क्या किया है? मैं सोच रहा हूँ मैं आपके साथ कुछ अलग ही करता हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है जो बताने लायक है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो वैसे भी इधर उधर लड़कियों की तलाश में ही रहते हो। हाँ हाँ, मैं तो लड़कियों की तलाश में रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि मैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें करके दूँ ना जिनसे उनको इतना ज़्यादा मज़ा आए कि उनको एकदम फ्रेश फील हो और बार बार उन्हें मेरी याद आए। तो बार बार तुम्हारी याद आए जी। ऐसे भी क्या ही कर लोगे तुम? अरे मैडम, हम चीज़ ही ऐसी हैं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेंगे ना कि आपको सपने में फिर ना मैं ही नज़र आऊँगा कि मैं आपके नीचे और आप मेरे ऊपर। अरे बातें तो सभी करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी, ऐसा थोड़ा होता है। अरे मैडम, बातें बड़ी बड़ी नहीं है, मैं कहता रहा हूँ जिस जिस लड़की के साथ आज तक गए हो ना, वो लड़कियाँ बार बार फ़ोन करके कहती हैं कि एक काम करो, तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, तुम जैसा करते हो ऐसा कोई भी नहीं करता। और आपको यकीन नहीं हो रहा तो आज तो हो ही जाएगा। आज ऐसी चीज़ें होंगी ना आपके साथ जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। आज आपको ना एकदम ऐसा फील करा दूंगा ना जो आपको वो फियोंसे भी नहीं करा सकता। चलो ठीक है, अब मेरा फियांसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं गया है। तुम एक काम करो, तुम फटाफट काम स्टार्ट करो, क्या पता रात तक आ जाए। रात तक आएगा ना? अब तो बहुत टाइम है। तो टाइम जाते पता थोड़ी नहीं लगता है। अरे मैडम, टाइम जाते हुए पता क्या, मैं काम ही ऐसे करूँगा कि आपको पता ही चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ ना, इस ड्रेस में कुछ फील नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको चेंज करके आओ, कुछ बढ़िया सा पहन के आओ जिससे ना मेरा मूड बढ़ जाए और मैं जो चीज़ें करने वाला वो आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फील हो। चेंज करके? अब चेंज करने की क्या ज़रूरत है? अब देखो काम करना ही है तो इन्हीं कपड़ों में कर लेते हैं, वैसे भी कपड़े उतर ही जाने हैं। कपड़े तो उतर नहीं जाने, और मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ तो कम से कम उसकी वैल्यू करिए। जाइए कोई एकदम सेक्सी सी ड्रेस पहन के आइए जिसको देख के मैं आपको एकदम टूट पड़ूँ आप पे। करो ना प्लीज़, पहन के आओ। बात तो तुम्हारी सही है, पैसे तो तुम अच्छे खासे दे ही रहे हो मुझे, अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, क्यों? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप ड्रेस पहन के आओ और फिर मैं आपका ये जो गोरा बदन है धीरे धीरे कपड़े उतार के देखूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। आज एकदम सही लड़की जाल में फंसी है, और जो मैं ये 5 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, लगता है मेरे वेस्ट नहीं जाएंगे। आज जो मैंने चीज़ें सोच के रखी है ना, सब इस लड़की के साथ करूँगा और इसको बताऊँगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। यार इतना समय हो गया, ये लड़की अभी आई नहीं, क्या कर रही है? ओ आ गई तुम। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि कितना इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हारा। अब तुम आ गई हो। तो मुझे एक बात बताओ, अब तो स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। वैसे भी पैसे तो तुमने मुझे दे ही दिए हैं। अरे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता था, सॉरी। तुम ये बताओ, ये काम मेरे साथ ही कर रही हो या किसी और के साथ भी? अरे नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन हाँ तुमसे पहले भी 3-4 लोगों ने मुझे ऐसे ऑफर्स दिए हैं। ओह, 3-4 लोगों ने ऑफर्स दिए हैं, तो मतलब उनके ऑफर्स तुमने एक्सेप्ट किए हैं? हाँ, कुछ के किए, कुछ के नहीं किए। अच्छा, तो लोग आके तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच करते थे या तुम्हारे बारे में जानते थे कि तुम ये सब काम करती हो? देखो, सुंदर लड़कियों को ना ऐसे ही 50 लड़के अप्रोच कर लेते हैं, उनको ना किसी भी पब्लिशिंग की या फिर मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो तुम सही कह रही हो, और तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का तुम्हें देख के रह नहीं पाएगा। वो तो बस यही कहेगा कि कब तक कोई कंट्रोल करेगा तुमको देख के, सीधे सोचेगा कि कुछ कर ही लेते हैं तुम्हारे साथ। तो
तुम्हारा पति लेट में आएगा। पति नहीं है, उसको बार बार पति मत सॉरी कहो, यार, वो fiance मतलब है मेरा। हाँ ओके वही तुम्हारा तुम तो fiance। सारा मूड ही खराब कर दे रहे अरे हो। मूड खराब करने की क्या जरूरत है, आराम से बैठो, मूड बन जाएगा, तुम परेशान मत हो। देखो मूड तो बनता ही रहता है, धीरे धीरे मैं तुम्हें किस करूँगा, किस करते करते कहीं और जाऊँगा, फिर तो मूड बन ही जाना है। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। क्यों, सही रहेगा ना? ठीक है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। टाइम, अरे बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे से बहुत जल्दी चीज़ें करूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गुनगुन, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और तू कौन है? मेरे घर में क्या कर रहा है? आप यहाँ कैसे? आपने तो कहा था आपको बर्थडे पार्टी में जाना है। मुझे इतने सारे पैसे? यहाँ चल क्या रहा था? बता रहे कि मैं पुलिस बुलाऊं अभी? अरे सुनो, देखो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पैसे हैं हाँ, ये पैसे मेरे हैं। आपने कहा था ना कि शॉपिंग के लिए मेरी अलमारी से ले लेना, वो मैंने उसी के लिए निकाले थे। अरे ओ, झूठ क्या बोल रही है तू? मेरी बात सुन, ये जो लड़की है ना, इसको मैंने इन पैसों से खरीदा है, तो आज रात के लिए पूरी की पूरी मेरी। ओए, हाथ मत लगा, मेरी होने वाली पत्नी है ये। अबे और तू भाड़ साले, भाड़ में गई तेरी पत्नी। साले 5 लाख रुपए दिए हैं इसके लिए। तेरी पत्नी कब से हो गई? इधर आ तू, मेरे साथ रहेगी अभी। गुनगुन ये सब क्या चल रहा है? और तू मेरी पीठ के पीछे ये करी हो घर नहीं, में? नहीं, तुम्हें यार गलत लग रहा है। मुझे पहले शक था, पर अब तो यकीन हो गया तुम मेरी पीठ के पीछे ये सब कर रही हो। नहीं, तुम्हें बिल्कुल शक हो रहा है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें याद है वो उस दिन जोमेटो वाला मैंने दिखाया था, वो बहस कर रहा था अरे मुझसे। बस करो यार, कितना झूठ बोलोगी? वो मेरा दोस्त है, मैंने उसको भेजा था तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए। तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो? मुझे पूरा शक था, अब तो यकीन में बदल गया। ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ मेरा दोस्त है ये। मैंने उस दिन इसको ऑफिस में बुलाया क्योंकि मुझको तुम्हारे पे पूरा शक था, और फिर उस दिन इसको मैंने बताया कि तुम जाओ वहाँ पे और तुम कैसे इंसान हो यार सौरभ? तुमको अपनी वाली वाइफ पे भरोसा नहीं है? अरे बिल्कुल भरोसा नहीं है भाई, इसने तो सब कुछ बता दिया। अबे तुझे पता है, तुझे क्या लग रहा है से मेरे साथ गई है? अरे अभी इसने खुद बोला है कि खूबसूरत लड़की को हमेशा ऐसे ऑफर आते रहते हैं, मतलब इसको ऑफर आते रहते हैं और ये एक्सेप्ट करती है। तेरे ही घर में तेरे पीठ के पीछे सब काम चल रहा है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बस करो। एक मिनट भाई, पता है उस दिन मैंने इसको बुलाया। और सौरभ बढ़िया? अरे राज भाई, तेरा यहाँ पे कैसे आना हुआ? यार मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ तेरे से। इम्पोर्टेंट? वो भी इतने टाइम? क्या हुआ भाई? यार तुझे पता है मैं एक जगह काम करता हूँ, वहाँ एक मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यार काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा। तो उसने ना कुछ लड़कियों की फ़ोटो मंगाई थी। ओह अरे तो बढ़िया यार, एंजॉय कर तुम लोग का तो ठीक है यार, तुम लोग यही करते रहते हो। तो बात तो सुन, उसमें ना एक फ़ोटो जो तेरी फियोंसे है उसकी थी। तू गुनगुन की बात कर रहा है? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू क्या बोल रहा है भाई? वो ऐसी लड़की नहीं है, फालतू मेरे से फालतू चमेट खा जाए, यहाँ से निकल जा यार। ये बात तो सुन, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं जानता हूँ उसको। वो लड़की जब उसकी फ़ोटो देखी मैं भी सोच में पड़ गया कि मैंने कहा ये लड़की ये काम थोड़ी कर सकती है, तेरी बंदी है। बट यार देख, हम कॉलेज में भी थे, उसके बारे में देख कितनी खराब चीज़ सुनाई पड़ रही थी। अरे कि यार। लड़की का अफेयर लड़के का अफेयर उसके साथ चल रहा है, उसके साथ चल रहा है। तू खुद सोच, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बट मैंने फोटो देखा और मेरे दोस्त से बात की तो दोस्त कह रहा है अभी ये लड़की 2-3 बार आ चुकी है। तो 3 बार? अबे यार राज, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे यार करना क्या चाहिए मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बात जिंदगी की नहीं है, तू सोचता भी तो नहीं था, तुझे उससे प्यार था। अभी ये तो देख लेता, उसका पास जान लेता, लेकिन नहीं, तू सोच रहा था उसका पास कैसा भी हो मैं उससे शादी करूंगा। देख मैं तुझे एक तरीका बता रहा हूँ, जिस हिसाब से वो लड़की है, मुझे लगता है पैसों के अगर देंगे तो कुछ भी कर सकते। तो एक काम करना, तू एक काम कर, ये मेरे को सिंघानिया सर से 10 लाख रुपए एडवांस मिले हैं, वो जो अपनी करोड़ों की डील थी उसी में। तू इसमें से 5 लाख रुपए ले ले और उसके पास जोमेटो वाला बन के जा। वो जब खाना ऑर्डर करेगी मैं तेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, तो उसी समय डिलीवरी वाले से सेटिंग बना ठीक के है। उसकी ड्रेस और बैग लेके उसके बाद चले जाना। अगर वो ये काम करती है तो इन 5 लाख रुपए में तो वो बिक जाएगी, अगर नहीं तो भाई मेरे लिए अच्छा है ना। तू भाई मेरे लिए बस इतना काम कर दे। नहीं तो मेरा बचपन का दोस्त है, तेरे लिए मैं तो कर ही सकता हूँ, तो याद से मुझे मैसेज कर देना। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा, तू जा भाई, देख लेना अपने हिसाब से। चल ठीक है भाई। पता चल गई। अरे यार तुम्हारे साथ मैं इतने दिनों से लिविंग में रह रहा हूँ, कम से कम तुम्हारे थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए यार। तुमने एक मौका दिया था, मैंने तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए था। अरे माँ बाप को लात मार के मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, उसके बाद तुम मेरे पीठ के पीछे ये रंगलरिया मना रही हो। नहीं सौरभ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं ये सब छोड़ अबे दूंगी। देख यार सौरभ, तू कह रहा था ना कि तू उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, देख क्या कर रही थी। 5 लाख में तेरा प्यार भी बिस्तर पे था। राज प्यार, अब तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है ना कि इसके 2 थप्पड़ लगाऊं और भगा दूं यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है सब बोलने की? तब अपना तरीका देखो। जब से मैं तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ, तुमने एक चीज का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। एक चीज में मुझे टोकते हो, लाइट इतनी देर में चलाओ, एसी इतनी देर में चलाओ। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं गरीबों की तरह जीऊँ क्या? अरे ओ सुनो मैडम, इधर
तुम्हें क्या लग रहा है ये जो 5 लाख हैं मेरे हैं, ये सौरभ के हैं। मेरी जो डील तेरे को बता रहा था मैं इतने दिनों से, वो क्रैक हो गई थी और मेरे को ये 10 लाख रुपए एडवांस मिले थे, जिसमें से मैंने इसको 5 लाख दिए थे। ये सब काम, और तू मेरे पीछे इतना गलत काम कर रही है, और तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है। मैं कह रहा हूँ मुंह बंद कर और दफा हो जा यहाँ से। हाँ निकाल यार इसको, एक काम कर तू जा यहाँ से। तू सुन, यहाँ से जा रही कि मैं पुलिस वाले को बुला के तेरी जितनी रंग लगी है सब बता दूं मैं। क्यों पुलिस को बुलाओगे? मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी और एलिमनी भी लूंगी तुमसे। अबे एलमुनी, जा। शादी हुई नहीं, एलमुनी लेंगी, निकल यहाँ से।